नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखित एक हॉरर कहानी जिसका नाम है डाक बंगला। तो चलिए सुनते हैं कहानी डाक बंगला। पश्चिम का एक छोटा सा शहर, प्रदूषण मुक्त विशुद्ध मौसम के लिए विख्यात है ये स्थान। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ घूमने आया हूँ। शहर के चारों ओर नदी, पहाड़, बगीचे और जंगल की कोई कमी नहीं। शहर की सारी सुविधाओं के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का एक मनोरम मेल बंधन। परिणाम स्वरूप ये जगह मेरे लिए बेहद पसंदीदा हो चुका था। पश्चिम की तरफ फैली हुई विस्तृत घाटी, उसको पार करके आधे मील जाने पर मिलेगा घना जंगल। वहां के लोगों से पता चला उस जंगल के अंदर करीब 2 मील जाने पर मिलेगा एक बड़ा तालाब। उस तालाब में जल क्रीड़ा करने आते हैं भिन्न भिन्न प्रजाति के ढेर सारे पक्षी। खासकर जंगली बतखों का झुंड बहुत तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। जंगली बतख का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक तो सर्दी का मौसम है, ऊपर से जंगल के अंदर पेड़ों की छांव। गर्मी के मारे तकलीफ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर और क्या था। एक दिन दोपहर को हाथ में बंदूक लेकर बतखों का शिकार करने मैं निकल पड़ा। यहाँ के लोगों के हिसाब से जो तालाब मुझे 2 मील चढ़ने पर मिलने वाला था, दरअसल वो तालाब मुझे 6 मील चलने के बाद मिला। जाहिर सी बात है कि यहाँ के बाशिंदों को मील या किलोमीटर संबंधित धारणाएं हमारे जैसे परदेशी के लिए बेहद ही भ्रमदायक है। तालाब के पास पहुंचते ही मुझे जंगली बतखों का एक झुंड दिख गया। मैंने और देर ना करते हुए उनकी तरफ निशाना साधकर गोली चला दी। पर हाय रे किस्मत, मेरा निशाना नाकाम हो गया और वो सब जंगली बतख गोली की आवाज में चौंक कर तालाब के आसमान की तरफ उड़ने लगे और फिर बंदूक की पहुंच से बाहर जाकर ऊपर आसमान में चक्राकार में उड़ने लगे। मैं बेवकूफ की तरह उनकी तरफ देखने लगा। बतख तो दूर की बात है, मुझे उनका एक पंख भी नसीब नहीं हुआ। पर मैंने भी ठान लिया था कि आज बतखों का शिकार करके ही वापस जाऊंगा। जैसी सोच वैसी करनी। बहुत देर तक मैं ताक लगाकर बैठा रहा, पर मेरी किस्मत ही खराब। एक बतख मेरा शिकार होने के लिए राजी नहीं हुआ। न जाने आज अनजाने में किस मनहूस का शक्ल देख लिया था। शाम होने को है। सूरज पश्चिम की तरफ ढल रहा है। बहुत ही जल्द चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। अगर मैं इसी वक्त वापस नहीं लौटा तो जंगल के अंधेरे में समस्या में पड़ जाऊंगा। मैंने जल्द से जल्द वापसी के लिए अपना पेट चलाना शुरू किया, लेकिन आधे घंटे तक जंगल के अंदर भटकने के बाद मैंने इस सत्य का आविष्कार किया कि मैं जंगल के अंदर रास्ता भटक चुका हूं। अज्ञात वन के अंदर शाम के वक्त रास्ता भटक जाना कितना भयानक है, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इस हालत को भुगता है। अंधेरा होने से पहले ही मुझे एक भालू दिख गया। मैंने अपनी हालत की गंभीरता को समझ लिया। भालू के अलावा यहाँ और भी सारे खूंखार जानवर हो सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ ये एक एयर गन है, इससे तो मैं सिर्फ पंछी ही मार सकता हूँ। कुछ देर यहाँ वहां भटकने के बाद मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं पूरब की तरफ से आया था, तो पूरब के अलावा मुझे और किसी दिशा में नहीं जाना चाहिए। पूरब की तरफ कुछ मील चलने के बाद मुझे शहर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं एक रास्ते के करीब पहुंच गया। वहां उस रास्ते के ऊपर मुझे मोटर गाड़ी के पहियों के निशान दिखाई दिए। मतलब इस रास्ते से
गाड़ी गुजरती है, यानी इस रास्ते से चलकर शहर पहुंचा जा सकता है। उस रास्ते के ऊपर कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, एक डाक बंगला। जंगल के अंदर रात को आश्रय लेने के लिए एक जगह देखकर मैं बेहद आश्वस्त हुआ। पश्चिम की तरफ तब तक लाल होकर सूरज लगभग ढल चुका था। ढेर सारी पंछी आसमान में उड़ते हुए अपने घोंसले में वापस लौट रहे थे। इसी बीच दूर से जंगल में फैलती कोहरे की चादर दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छाने लगा और फिर अचानक पूरा जंगल अंधेरे में ढक गया। ऐसी हालत में जंगल के अंदर इस बंगले में पहुंचकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझने लगा। मैं तब थक गया था और चल भी नहीं पा रहा था। बहुत जोरों से भूख प्यास भी लग रही थी। कांटेदार झाड़ियों के अंदर से गुजरने की वजह से शरीर के यहां वहां खरोच आ गया था। ऐसी हालत में इस बंगले के अंदर रात बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ रहा था। बंगले के सामने जो बरामदा है, वहां पर खानसामे की वर्दी पहना हुआ एक आदमी खड़ा है। जरूर इस बंगले का केयरटेकर है। और पास आने पर उस आदमी को और भी ठीक तरह से देख पाया। उसके सही उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। उसकी उम्र 80 साल भी हो सकता है या फिर 90 साल। उसका चेहरा व शरीर की चमड़ी सिकुड़ गया था। उसका शरीर सामने की तरफ झुका हुआ था और वो अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम इस बंगले का खानसामा हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने अपना शरीर सीधा कर लिया और फिर मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगा। मैं चौंक गया। इस उम्र की किसी बुढ़े की आंख में मैंने इससे पहले कभी ऐसी चमक नहीं देखी थी। मैंने उसे कहा, आज रात मैं इस बंगले में गुजारना चाहता हूं, तुम सारा बंदोबस्त कर दो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में एक लंबा लाठी था। उस लाठी के सहारे वो जमीन पर ठक ठक आवाज करता हुआ बंगले के अंदर चला गया। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। उसके बाद एक कमरे के सामने आकर उसने उसका दरवाजा खोल दिया और कोई बात किए बिना मेरी नजरों से ओझल हो गया। गूंगा है क्या? और एक बात मैंने गौर किया, उस आदमी के बदन पर जो कपड़े थे वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। इस सर्दी के मौसम में पहाड़ी इलाके में शाम के वक्त ये बुढ़ा नहा रहा था, पर वर्दी पहनकर कौन नहाता है? फिर उसकी वर्दी भीगी कैसे? क्या इस वजह से ठंड के मारे वो कोई बात नहीं कर पा रहा था? पर उसके हाव भाव से तो सर्दी लगने जैसी कोई बात प्रकट नहीं हो रही थी। आश्चर्य है। मैं कमरे के अंदर घुस गया, पर ये कमरा है या कबाड़ खाना? पूरा कमरा धूल और मैल से भरा हुआ है। फर्श के ऊपर, असबाब के ऊपर धूल की मोटी चादर फैली हुई है। पता है, जंगल के अंदर ऐसे डाक बंगलों में ज्यादा अतिथि नहीं आते, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई सफाई ना हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर पैसा खर्च करके खानसामा रखने का जरूरत क्या है? गुस्से में चिल्लाकर मैंने खानसामे को आवाज दिया, खानसामा, खानसामा। कुछ देर तक चिल्लाने के बावजूद खानसामा दिखाई नहीं दिया। लगता है मेरे लिए सब बंदोबस्त करने बुढ़ा बाहर गया है। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लाठी से फर्श के ऊपर टक टक आवाज करते हुए बंगले के अंदर घूम फिर रहा है। हो सकता है कि बंगले में कोई और व्यक्ति है जो लाठी लेकर यहां वहां घूम फिर रहा है, या फिर यह भी हो सकता है
कि ये खानसामा ही है जो लाठी लेकर घूम रहा है, और वो सिर्फ गूंगा ही नहीं, बहरा भी है। तभी मेरी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं लाचार होकर कमरे की खिड़की की तरफ गया और उसे खोल दिया। दिन तब तक पूरी तरह से ढल चुका था। चारों ओर अंधेरा छा गया था, पर आज पूर्णिमा होने की वजह से चांद की रोशनी में पूरा जंगल नहा गया था। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में वापस लौट चुके थे। पेड़ों के ऊपर और आसमान में एक एक करके चमगादड़ और उल्लू दिखाई पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ दूर घने झाड़ी के पीछे मैंने एक लकड़बग्घे की झुंड को छुपते हुए देखा है। लगता नहीं कि इस वीरान और सुनसान जंगल में वनस्पति, जानवर और मेरे अलावा कोई और व्यक्ति मौजूद है। लगता है जैसे ये जंगल पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि किसी और लोक में मौजूद है। बंगले के सामने एक तरफ एक कुआं है। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया था। कुआं देखते ही मेरी प्यास और बढ़ गई। मैंने खानसामे के लिए इंतजार ना करते हुए खुद ही पानी लेने के लिए बंगले के बाहर निकल आया। कुएं के पास आकर मैंने देखा कुएं के बगल में एक रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी रखा हुआ है। मैंने बाल्टी उठाकर जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं कुछ नहीं है। मेरे शरीर को किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है, लेकिन चुंबक जैसे लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही कोई अदृश्य शक्ति मुझे कुएं के अंदर खींच रही है। मैं हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। कहीं कोई नहीं है। फिर क्या ये मेरा भ्रम है? मैंने फिर से कुएं के अंदर झांका और फिर वही हुआ, जैसे कोई कुएं के अंदर से मुझे खींच रहा है। इस बार आकर्षण और भी जोरदार है। मैंने लगभग अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को इस आकर्षण के बचाते हुए पीछे ले आया। सारा दिन जंगल के अंदर घूम घूम कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? कुएं के पास खड़े रहने की मेरी और हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी प्यास को भूलकर जल्द ही बंगले के अंदर चला आया। कोई अपनी इच्छा से पाताल के अंदर जाना चाहेगा क्या? कमरे के अंदर अंधेरा फैला हुआ है। खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी पर्याप्त नहीं है इस अंधेरे को पूरी तरह से मिटाने के लिए। अचानक बंगले की बाहर से किसी कुत्ते की मर्मभेदी चीख सुनाई दिया। इतना विभत्स और भयानक चीख है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खिड़की के पास जाकर देखा कि कुएं की दीवार के ऊपर एक कुत्ते की अस्पष्ट शरीर खड़ा है। आसमान की तरह मुंह उठाकर वो ऐसी चीख कर रो रहा था कि मानो उसकी चीख सुनकर पूरा माहौल डर के मारे कांप रहा हो। किसी अनहोनी की आशंका में मेरा दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। हाथ पांव थर-थर कांप रहे थे। उसी वक्त एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं दौड़कर दरवाजे के पास गया और फिर दरवाजा के हैंडल पकड़कर जोर जोर से खींचने लगा, पर कोई फायदा नहीं। दरवाजा जरा सा भी नहीं खुला। मैंने गुस्से के मारे चिल्लाकर कहा, कौन है? किसने दरवाजा बंद किया है? जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। मेरे साथ चालाकी मत करना, मेरे पास बंदूक है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे के अंदर का तापमान नीचे गिरने लगा। ठंड के मारे मेरी रूह कांपने लगी। ये सब क्या हो रहा है? आज क्या संभव और असंभव के बीच का फासला मिट गया है? अब मुझे डर लगने लगा है। कमरे के अंदर फैली हुई घना अंधकार में थोड़ी सी रोशनी की तलाश में
कांपते हुए खिड़की के पास चला आया। वो कुत्ता अभी भी खड़ा होकर चिल्ला रहा था। अचानक मुझे कमरे के कोने से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी, किसी वृद्ध की आवाज, और उसके बाद ही सुनाई दिया फर्श के ऊपर लाठी पटक पटक कर मेरी ओर कोई आगे बढ़ रहा है। सौभाग्य से खिड़की में कोई जाली नहीं थी और खिड़की भी थोड़ी बड़ी थी। मैं और वक्त बर्बाद न करते हुए खिड़की से बाहर कूद गया और उसके साथ ही वो कुत्ता कुएं की दीवार से जमीन पर कूदकर मेरी तरफ दौड़ के आने लगा। उसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके कंठ से निकल रहा था वही मर्म भेदी चीख। मैं अपने होश आवाज खोकर जंगल के अंदर दौड़ने लगा। पीछे से वही भयानक हंसी और कुत्ते की मर्म भेदी चीख सुनाई दे रही थी। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। मैं और नहीं दौड़ सकता। क्या यही मेरा अंत है? जब होश आया तब मैं जंगल के बाहर एक मैदान के ऊपर लेटा था। आसमान में सूरज चमक रहा था और कुछ लोग मुझे घेर के बैठे थे। ये सब लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में आए थे और मुझे वहां बेहोशी की हालत में पाकर जंगल के बाहर ले आए और मेरी होश वापस लाने की कोशिश करने लगे। उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कुछ साल पहले उस डाक बंगले का खानसामा किसी वजह से बंगले के बगल में जो कुआं है उसके अंदर गिर गया था और उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी से ये डाक बंगला बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि वो डाक बंगला भूतिया है। डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की हॉरर कहानी डाक बंगला? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।